दोस्तों, जो अमेरिका भारत को टैरिफ की आंखें दिखा रहा था, टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, आज उस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा बदली हुई है। अब वो मोदी को एक महान नेता और अपना दोस्त बता रहे हैं। लेकिन कहावत है कि जब तीर कमान से निकल चुका तो वो वापस नहीं आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा भारत के साथ किया वो कोई दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त तो नहीं। तो मोदी जी को वो मूर्ख समझता था कि वो पीठ में छुरा घोंपेगा और मोदी जी समझ नहीं पाएंगे। तो अब सारी रणनीति बनाने के बाद जब अमेरिका को भारत ने ये दिखा दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है, भारत आपकी हर चालाकी का मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ आप जिन आतंकवादी देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हो, उनको हथियार दे रहे हो, फाइटर जेट दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, ये अब नहीं चलेगा। और ये मोदी जी ने साफ कर दिया कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। और इसमें यह भी जोड़ दिया कि जो भी आतंकवादियों के मददगार होंगे उनको भी हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो अमेरिका इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, चीन भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद कर रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों से दूरी बनाना जरूरी है। ये बात अलग है कि जब 2-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिस तरह से हमने ग्रोथ की है और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहे हैं और अब दूसरे नंबर और बल्कि पहले नंबर पर जाने के प्रयास में हैं। ऐसे में कोई भी युद्ध हम चाहते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे देश में आकर आतंकी गतिविधि करेगा और हम चुपचाप उसको देखते रहेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बता दिया कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना हो या चीन के फाइटर जेट और उसके रक्षा प्रणाली हो या फिर अमेरिका का पैसा हो या अमेरिका के परमाणु बम हो, अब हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। हम अपने फैसले खुद करेंगे और जो हमारे साथ जैसा करेगा वैसा उसके साथ करेंगे। लेकिन अब ट्रंप जो हमारे ऊपर ये कह रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, रूस से आप तेल खरीदना बंद करो, एक तरफ जहां हमारे विदेश मंत्री उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे, वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि ट्रंप हमारे ऊपर सैंक्शन लगा चुके और वो ये कह रहे हैं कि साहब रूस से आप तेल खरीदते हो, तो निर्मला सीतारमण ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी जहां से मर्जी होगी हम वहां से खरीदेंगे। और बड़े एक तिरस्कार भरी बातों से उन्होंने इशारे में ये कर दिया कि कौन होता है ट्रंप। मतलब आप समझिए कि अब जिस तरह से भारत की प्रतिक्रिया आई है उसके बाद ट्रंप के सुर बदले और वो मोदी जी को महान नेता बताने लगा है, मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगा है। तो मोदी जी ने भी एक फॉर्मेलिटी दिखाई और तत्काल ट्रंप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और ये कह दिया ठीक है, आपने जो ये मेरे ऊपर एक जताया है इसको मैं आभार प्रकट करता हूँ। पीएम मोदी ने के इस बयान पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा देखिए पीएम मोदी अमेरिका की दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं और पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, फिलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, यही मेरा कहना है। मतलब एक लिमिटेड बातों में ये कह दिया कि ठीक है हम भी महत्व देते हैं। मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने महान प्रधानमंत्री कहा, तो इस पर भाई हमें और क्या कहना था। ठीक है, आपने ऐसा कह दिया, तो मोदी जी ने भी एक्स पर उसका जवाब दिया एक तरह से। और उन्होंने कहा कि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। मोदी जी ने ये इस पर एक्स पर जवाब दिया, यानी कोई बड़ा उत्साह नहीं दिखाया, बड़ा मैं वेलकम करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से अब हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, कुछ नहीं। और आपको इसका कारण बता देता हूँ
कारण यह है कि जैसे ही ट्रंप ने हमारे टैरिफ के लगाने की बात की, ये तो बात समझ में आ गई कि ये केवल एक बहाना है, असली मुद्दा कुछ और है, असली दर्द कहीं और है। क्योंकि अगर तेल खरीदना ही गुनाह है रूस से, तो हमसे ज़्यादा तो चीन खरीद रहा है और चीन पर टैरिफ नहीं लगाया गया। और आप देखिए कि दुनिया के कई देश खरीद रहे हैं, तो आपने उनके ऊपर नहीं लगाया, तो भारत के ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हो, वो भी 50%। तो इसका मतलब साफ है कि आप भारत से किसी प्रकार की खुंदक निकाल रहे हो। और वो खुंदक क्या है? खुंदक ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ जो मिशनरियाँ काम कर रही हैं, धर्मांतरण का खेल चर्च के माध्यम से चल रहा है, वो जो फर्जी एनजीओ बनाकर विदेशी पैसे आ रहे थे, पहला प्रहार तो मोदी ने उनके ऊपर किया। ट्रंप नहीं चाहता था कि ऐसा हो, उनको खुली आज़ादी मिले और ये होता रहे। दूसरा, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जिसको फंडिंग करने के लिए वो कहता है कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस, ये चाहते हैं कि उसकी जो एनजीओ यहाँ चल रही हैं, उसके जो गुर्गे भारत में हैं, यहाँ पल रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी हैं, उस पर मोदी जी कोई कार्रवाई ना करें। जो डीप स्टेट से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, उनके ऊपर मोदी जी कार्रवाई ना करें। मोदी जी ने कर दिया कि भाई ये हमारे देश की संप्रभुता की बात है, हम तय करेंगे। और इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारत के एक बड़े उद्योगपति के ठिकाने पर, नाम तो सबको पता ही है, अनिल अंबानी, उसके ठिकाने पर रेड हुई और उसको बाकायदा जो SBI से लोन ले रखा था, उसको फ्रॉड घोषित किया गया है। अब उसको भारत में कोई बैंक नया लोन नहीं देगा। जैसे आम आदमी का सिविल खराब हो जाता है ना, इसी टाइप से उसके ऊपर रेड हुई है और अभी जेल जाना उसका बाकी है। डीप स्टेट वाले ऐसे उद्योगपतियों को आगे रख के भारत में मोदी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। और ऐसे कई आंदोलन मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत के अंदर हुए हैं, जिसकी इस तरह की फंडिंग हुई है। चाहे वो कृषि आंदोलन हो, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों, CA का प्रोटेस्ट हो, ये कई सारे आंदोलन इस तरह से चले, उसकी फंडिंग का सोर्स पता चला तो ये एनजीओ थे। अब उन पर प्रहार हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। ये चाहते हैं कि ना हो, तो ऐसा मोदी करेगा नहीं। खास खुंदक ये है, ये अपना गुलाम बनाना चाहते हैं भारत को, जो भारत ने कतई स्वीकार नहीं किया। तो ये मोदी है, और इसलिए मोदी जी ने तय कर दिया कि आप लगाइए, जो आपको करना है आप करिए, ये आपका काम है, हम हमारा काम करेंगे। और इसलिए भारत ने ये तय कर दिया कि G7 देश जो हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा, ये दुनिया की GDP का इनके पास 43% है। लेकिन अब भारत ने तय कर दिया कि वो ब्रिक्स देशों को मजबूत करेगा, उन्हीं के साथ संबंध स्थापित करेगा और उन्हीं की करेंसी में उनके साथ व्यापार करेगा, ताकि डॉलर को पटकनी दी जा सके। ये खबर जब से ट्रंप को लगी है, इसी में ट्रंप परेशान है, चेहरा उतरा हुआ है, और अब उनको लग रहा है कि अब तो अमेरिका की बर्बादी तय है। इन ब्रिक्स देशों में ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। अभी तक दुनिया की कुल GDP का 28% हिस्सेदारी इनकी है। लेकिन अब मोदी जी ने जिस तरह से चीन में अभी वो गए थे, आपने देखा था, और सम्मेलन में जाकर के उन्होंने जिस तरह से वहाँ बात की है, इसके अंदर जाकर के ये तय हो चुका है कि अब चीन, रूस और भारत, इसके अलावा ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये जो देश हैं ये मिलकर के व्यापार करेंगे। और ये भी तय कर दिया कि डॉलर, ये जो ट्रंप की हैंकड़ी है, इसको निकालना है, और जो डॉलर की दादागिरी है इसको भी ख़त्म करना है। तो अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना है, हमको डॉलर चाहिए ही नहीं, रखे रखो तुम अपना अपने पास। और ये तैयारी हो रही है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी मोदी जी जापान होके आए, जापान से अरबों का व्यापार जो अमेरिका को जाना था, वो अब भारत से हो रहा है। ये भी एक झटका अमेरिका को लगा। अभी आप देखिए, बुर्किना फासो, इस देश के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम टेरेरे। $14 अरब का भारत ने उससे समझौता किया है, हम उनको गेहूं सप्लाई करेंगे। तो भारत के किसानों की तरक्की के लिए मोदी जी लगातार फाइट कर रहे हैं, और इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप झुकाना चाहता था कि हमारे जो कृषि प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं अमेरिका के,
वो भारत खरीदे। मोदी जी ने कर दिया साफ कि भैया हम तुम्हारे अगर डेयरी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा जो किसान है उसका क्या होगा। और इसीलिए ट्रंप बौखला गया। और आज की डेट में स्थिति यह है कि ट्रंप सीधा सीधा लमलेट होकर अगर माफ़ी मांगे, मोदी जी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आई एम सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर मैंने बंद नहीं कराया था, ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा था ताकि मोदी का अपमान किया जा सके, भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा कह के सॉरी बोले भारत देश से और मोदी से, शायद मोदी जी माफ़ कर दें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इन अमरीकियों को, इनके अंदर अकड़ है अपने कलर को लेकर, अपने पैसे को लेकर। भाई 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारी है, कहाँ तुम 3 ट्रिलियन लेकर घूम रहे हो, हमारे तो 20, हम तो ऐसे हैं। तो भाई ठीक है, 100 साल आपका ये सब आगे बढ़ा, पीक पर अब आप 12 साल 13 साल चलते, अब जो है अमेरिका गिरावट की तरफ है। और जो इतिहासकार हैं और जो आर्थिक सलाहकार हैं, ऐसे लोग हैं, वो देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अब अगले 2 साल में अमेरिका पूरी तरह से तबाह होने वाला है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसी के शासनकाल में इसी तरह ये अहंकार में जीते रहेंगे। अभी ये और कुछ भी करेंगे, अभी ये भारत के लोगों को वहाँ से निकालेंगे अमेरिका से, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर ये वीज़ा बंद करेंगे, ये जितने सैंक्शन लगाएंगे, जितनी रोक लगाएंगे भारत पर, उतना ये भारत के लिए अच्छा है। आप भारत के नागरिकों को अमेरिका से भगाओ, ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो जितने लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो भारत में आएंगे। बेशक यहाँ पैसा कम है, बेशक यहाँ सुविधा कम है, लेकिन अपने देश की संपदा हमारे देश में रहेगी। तो भारत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, भारत मैनेज करेगा। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? पाकिस्तानियों से मदद लेगा, पाकिस्तानियों को डॉक्टर रखेगा, पाकिस्तानियों को इंजीनियर रखेगा, तो ये करेगा मजबूरी में। और इसका परिणाम क्या होगा? ये उसको उनको रखने के 2-3 साल बाद पता लगना शुरू होगा, जैसा दुनिया के अन्य देशों में हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा अमेरिका पूरी तरह बर्बाद होने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।